पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? दरअसल माना जाता है कि पृथ्वी का जन्म सूर्य जैसा एक तारा था जिसमें काफ़ी तेज विस्फोट हुआ और उससे निकले कण जो बाद में बहुत गर्म थे एक दूसरे से टकराते गए और फिर मिल के एक पृथ्वी का निर्माण हुआ, जिसमें शुरू में पृथ्वी बहुत गर्म थी। फिर उसके धूल के कणों से 4 बिलियन ईयर्स पहले इस पृथ्वी का निर्माण हुआ। आइए देखते हैं सौरमंडल कैसे बना। शुरू में पृथ्वी का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से बना हुआ था, जहाँ पे जीवन पनपना बहुत ही कठिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। मीथेन और अमोनिया सब हवा में तैर रहे थे एक गैसियस एटम की तरह। फिर माना जाता है कि कहीं दूर से दूसरे ब्रह्मांड से उल्कापिंड आए और पृथ्वी में समा गए और उन्हीं में पानी छुपा हुआ था। लाखों वर्षों के बाद जब उसमें से पृथ्वी से ज्वालामुखी निकला तो पानी बाहर आया और वाष्पित होके वह वायुमंडल में जमा होने लगा और इससे बना एक वायुमंडल, जो फिर बाद में वाष्पित होके यहाँ पे लाखों करोड़ों वर्षों के बाद बारिश होने के बाद जो बड़े बड़े गड्ढे थे समुद्र पृथ्वी पर बने हुए, उनमें पानी इकट्ठा हुआ और फिर बना 4.2 बिलियन साल बाद समुद्र का निर्माण हुआ और उसी के अंदर जीवन की उत्पत्ति शुरू हो गई। उसी से निकलिया फोटोसिंथेसिस बना, उसमें से डीएनए बने, जीन्स का इमर्जेंस हुआ, प्रोटोसेल्स बने और फिर चल पड़ी जीवन की एक धारा जो एक जलीय धारा थी और एक फिर स्थलीय जानवरों की। और हमारे डीएनए को कुछ इस तरह समझिए कि यह सूचनाओं का वाहक है। हम कहाँ से चले थे और कहाँ किससे बिछड़े और कहाँ तक जाएंगे, इसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन है। और करीब करीब 2.8 बिलियन ईयर्स एगो फोटोसिंथेसिस आरंभ हो गया। ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में बनने लगी, क्वेराटिक सेल्स आए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। करीब करीब पहला जानवर 560 मिलियन ईयर एगो बना। फिर ऐसे ही चल पड़ी इस पृथ्वी पे एक धारा प्रवाह उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति जो सदियों तक रहेगी। अब और इन जानवरों को बचाने के लिए सबसे ज़रूरी था वातावरण के वेदर को नियंत्रित करना, जिससे करीब करीब 2.0 बिलियन ईयर एगो ओजोन का फॉर्मेशन हुआ और इसी के बीच 5 तरह के मास एक्सटिंक्शन हुए, जिसमें से पहला था ऑर्डोविशियन में 443 मिलियन ईयर एगो और 5वां था क्रिटेशियस पीरियड, जबकि तीसरे पर्मियन पीरियड जो 251 मिलियन ईयर एगो पहले हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा स्पेसीज 96% जीव खत्म हो गए थे। और फिर मनुष्य ने खोजा ब्रह्मांड में तैरने की कला और फिर नई मनुष्य के पास जैसे ही दिमाग आया, मनुष्य ने उसको चलाना शुरू किया और वह तैरने लगा साथ ब्रह्मांड में, आकाश में, और दूसरे लोगों को खोजने लगा कि शायद कहीं इस पूरे यूनिवर्स में कहीं और भी उत्पत्ति रही होगी। इसी के साथ उसका ध्यान समुद्र की तरफ गया, जहाँ पे अत्यंत तरह के अचरज जीव तैरते हुए और जीते हुए दिखाई दिए। और फिर यहाँ से के तरफ बढ़ा आकाश में, जहाँ पे आकाश गंगाओं का अध्ययन करता हुआ वह दूसरे ग्रहों पे जीवन की उत्पत्ति खोजने निकल पड़ा। इस अपनी काबिलियत का झंडा भी गाड़ा और वहाँ पे खोज शुरू किया।